हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने क्वालिटीज़ ऑफ गुड लिटरेचर पर बात की और हमने समझा कि एक अच्छा अदब एक ऐसा ख्याल पेश करता है जो आम तौर पर हमारी ज़िंदगी के कॉमन सेंस और डिस्कोर्स से गायब होता है और अच्छा अदब इंसान को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। अदब को पढ़ने से पहले रीडर के ख़यालात आम से होते हैं, उसका वर्ड व्यू समाज में मुरवज वर्ड व्यू जैसा होता है, लेकिन अच्छा अदब वो होता है जो इन मुरवज ख़यालात को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आज हम अदब की अहमियत पर बात करेंगे। अक्सर हम लोग चीज़ों को उनकी आफादियत में महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि वो अमल करें जिसमें फ़ायदा हो, और इसी आफादियत के नुक्ते के बिना पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि शायरी, नावल, ड्रामा या मज़मून पढ़ने का क्या फ़ायदा है। और यह भी सुनने को मिलता है कि अदब का कोई स्कोप नहीं। अब जब अदब का स्कोप हम पैसे कमाने के नज़रिए से देखेंगे तो ऑफ़ कोर्स मायूसी ही होगी, क्योंकि हमारे मुआशरे में शायर सड़कों पर मर जाते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो अदब के बहुत ही फ़वाइद हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। अदब पढ़ने से हमारी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी डेवलप होती है, हमारी लैंग्वेज मैच्योर होती है। हम अक्सर लैंग्वेज को 4 स्किल्स में डिवाइडेड होकर ही देखते हैं, तो हमें एहसास नहीं होता कि जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है, और जो अच्छा पढ़ सकता है वही अच्छा लिख सकता है। तो अदब कौन सी भी ज़बान में हो, अगर वो आप पढ़ सकते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज पर लाजवाल असरात छोड़ेगा, जिससे आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। इसके अलावा अदब पढ़ने से हम मुख्तलिफ़ कल्चर्स से मिलते हैं। अदब कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, उसकी थीम्स, उसका मौज़ूआत अक्सर किसी एक नज़रिए या ख़यालात के दायरे में रहते हैं। तो जब हम अदब पढ़ते हैं तो हम मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के कल्चर से रोशनास होते हैं, उनको समझते हैं, उनसे सीखते हैं। मिसाल, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की पहली एपिक पोम बेओवुल्फ पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एम्बिशन टू कॉन्कर किस तरह एंग्लो सेक्सन कल्चर में उस वक्त भी मौजूद था जब साइंस और बहरी रास्ते अभी दरियाफ्त ना हुए थे। या आप अरबिक लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसकी सिंबल्स या मेटाफर्स आपको अरब कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए महसूस होगी। तो इस तरीके से आप अदब पढ़ने से जो है वो उसके कल्चर से रोशनास होते हैं। तीसरी ख़ास बात यह है कि अदब पढ़ने से हमें इंसानी फ़ितरत का बहुत गहराई से इदराक होता है। हम लोग जो अदब को अहमियत नहीं देते, हम अपनी मखसूस ज़िंदगी के कंफर्ट ज़ोन में जीते रहते हैं। हमें पता नहीं होता कि बाहर की दुनिया में कौन से लोग रहते हैं, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में मोल्ड होते हैं। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे रशियन लिटरेचर में दोस्तोव्स्की को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन नेचर जिसे हम उसको समझते हैं वो बहुत ही डीप और मुख्तलिफ़ सोसाइटल ट्रेंड से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो इस माना में जब हम अदब पढ़ते हैं तो हमें जो है वो इंसानी फ़ितरत का गहराई से एहसास होता है, और हम अपनी और इंसानी फ़ितरत को बहुत डीपली समझते हैं। सबसे बड़ी बात, अदब पढ़ने से हम इंसान बनते हैं। आदमी तो हम हैं, और आदमी हम एक फ़र्द को बोलते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मगन रहता है। उसका हर एक अमल उसके अपने फ़ायदे से वाबस्ता होता है। लेकिन जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो ख़ुद को दूसरे इंसानों से कनेक्टेड महसूस करते हैं, और दूसरों की अहमियत का शऊर और उनका एहसास होना ही वो इंसानी जज्बा है जिससे अदब हमें रोशनास करवाता है। अदब की एक और अहमियत इसमें भी है कि अदब पढ़ने से हम पर्सनली और इंटेलेक्चुअली ग्रो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अदब इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है, जिसका मतलब वो हमारी इंटेलेक्ट को बढ़ाता है और हमें वो शऊर देता है जो हम में पहले मौजूद नहीं था। मिसाल, आप खलील जिब्रान का नावल द प्रॉफिट पढ़ेंगे तो आपकी जो मैरिज, लव या चिल्ड्रन वगैरह के बारे में जो समझ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो इनरिच होगी। और जब आपकी इंटेलेक्ट इनरिच होगी तो उसका असर आपकी शख्सियत पर भी ज़रूर पड़ेगा।
تو دوستو، ادب کی اہمیت تبھی ہم سمجھ سکیں گے جب ہم ادب پڑھیں گے۔ بنا ادب کو پڑھتے اس کے اسکوپ پر بات کر کے ہم ادب کو نہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں نہ اپریشیٹ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب بھی ادب کو پڑھیں تو اس کی اہمیت کا پتہ ہونا لازم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور بیل آئیکن آن رکھیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔